नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दुखदाई और घटना ऐसी जो चिंता का विषय बन गई पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुबई एयर शो 2025 के दौरान हमारा LCA तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है, जिसमें हमारे IF के एक अनुभवी बहादुर पायलट ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं पाथ फाइंडर परिवार की ओर से उस बहादुर पायलट को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं दिल से। और IF ने बताया है अभी कि पायलट सस्टेन्ड फैटल इंजरीज, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूटेड। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों क्या हुआ ऐसा कि उस शो में कि हमारा तेजस फ्लाइट कैसे गिर गया। उस तो आगे इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, क्या क्या चीज़ें टाइमलाइन हुई, क्यों हुआ और इसके पीछे के क्या क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें फैक्ट वाइज दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है कि तेजस फाइटर जेट क्रैशेस ड्यूरिंग दुबई एयर शो, आई विटनेस फुटेज कैप्चर्स इन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा तेजस फाइटर जेट है और जब हमारा पायलट मैनुवर लूपिंग कर रहा था उस टाइम पे ये घटना हुई है और बहुत ही माइक्रो सेकंड में सारी चीज़ें घटित हो गई और किसी को पता नहीं चल पाया। तो ये ऐसी परफॉर्मिंग जब एरियल मैनुवर्स हो रहा था उस टाइम पे हुआ था। ये दोपहर के 2:10 की घटना है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, उसके पहले इसका रीज़न जानने से पहले देखेंगे क्या चीज़ें घटित हुई थी। देखिए दोस्तों, तेजस फाइटर जेट क्रैशेस एट दुबई एयर शो, स्पार्क्स पायलट एंड सबसे बड़ी दुखद घटना दोस्तों हमारे लोग के लिए पायलट डाइज। उस हमारे बहादुर पायलट की मौत हो गई है, उसकी जान चली गई है इस शो में। वो जो मैनुवर एक्टिंग कर रहा था, जो मैनुवर कर रहा था उसके कारण उसके दौरान हुई है। तो उसके पीछे का रीज़न हम जानना चाहेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है। उससे पहले दोस्तों देखते हैं कि क्या थी वो टाइमलाइन और उस टाइमलाइन के बीच में कैसी चीज़ें घटित हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये क्रैश हुआ 2:10 में इंडियन टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब तेजस एक एरियल डिस्प्ले कर रहा था। जेट एक लूप मैनूवर कर रहा था। लूप मैनूवर का मतलब होता है दोस्तों कि जब एक जेट जो होगा पायलट वो एक ऐसे हलचल करता है, हरकत करता है लोगों को दिखाने के लिए कि वो लूप में वो सर्किल कर रहा है और उसके बाद फिर वो परपेंडिकुलर उसको ऊपर जाना होता है। और उसी टाइम पे जब माइक्रो सेकंड का टाइम मैनेजमेंट मिसमैच होता है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ये लूप मैनूवर का अटेम्प्ट करता है, यानी कि एयरक्राफ्ट पूरा गोल चक्कर लगाएगा और लूप बनाएगा। लूप के बाद दोस्तों प्लेन को स्ट्रेट लेवल पर फ्लाइट में वापस जाना होता है, लेकिन वीडियो से क्लियर दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट रैपिडली एल्टीट्यूड लॉस कर जाता है और उसका शिखर सीधे डाउन पे चला जाता है और सेकेंडों में प्लेन ने नोज डाउन फॉल लिया और रनवे के पास क्रैश हो गया। तुरंत एक मैसिव फायर बॉल दिखा, ये आप जो देख रहे हो ये मैसिव फायर बॉल दिखा है और उसके बाद ये घटना हुई है। और देखिए किस तरीके से इसकी वीडियो वायरल हो रही है। आप देखिए इसमें कि ये हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है और ये पायलट इसमें साथ में तेजस के साथ किस तरीके से क्रैश हो गया और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तो आप लोग के मन में ये ख्याल आता होगा कि जब ये घटना हो रही थी और ये तेजस फॉल हो रहा था तो पायलट क्यों नहीं निकल पाया, ये क्वेश्चन बनता है। आइए जानते हैं कि क्या रहा होगा रीज़न, क्यों नहीं निकल पाया होगा, इसके पीछे कुछ बातें होंगी। उससे पहले देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और साथ ही दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में पुलिस मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इस नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आगे चल के दोस्तों देखते हैं कि वाई डिडेंट द पायलट इंजेक्ट। ये आप सब सोच रहे होंगे कि तेजस में तो मार्टिन बेकर 00 इंजेक्शन सीट लगी हुई है। ये मार्टिन बेकर जो 0 सीट का है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर 0 एल्टीट्यूड भी हो और 0 स्पीड भी हो उसके बाद भी तेजस में ये फैसिलिटी है कि पायलट सेफली निकल सकता है, बट फिर भी पायलट इंजेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे अगर मैं एक्सपर्ट्स का असेसमेंट देखूँ अभी, क्योंकि अभी तो एक्सपर्ट्स के असेसमेंट ही देखने पड़ेंगे, अभी रिपोर्ट जो IF की है वो तो कुछ दिन बाद आएगी तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या रहा होगा रीज़न। तो सबसे बड़ा जो रीज़न समझ में आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है निगेटिव G मैनूवर लेड टू इंस्टेंटेनियस लॉस ऑफ कंट्रोल। ये सबसे बड़ा जो रीज़न समझ में आ रहा है। और उसका एक दो रीज़न और भी हो सकते हैं, नियर वर्टिकल ड्रॉप और तीसरा दोस्तों रिएक्शन टाइम बहुत ही माइक्रो सेकंड में था, जिसके कारण तेज़ी से ऐसा फॉल हुआ जिसमें पायलट को इंजेक्शन का मौका ही नहीं मिला होगा और उसकी जान चली गई होगी। रियल रीज़न दोस्तों जानेंगे कि निगेटिव G फोर्स होता क्या है मैनूवर में, इसको आगे समझते हैं। देखिए आपने देखा होगा ये NDTV ने कवर किया है कि निगेटिव G मैनूवर दैट तेजस पायलट परफॉर्म बिफोर क्रैश। और सबसे ज़्यादा मेन रीजन सब यही बता रहे हैं कि यही कारण की वजह से हुआ होगा। इसमें कहीं से तेजस की डिज़ाइनिंग को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो भी क्वेश्चन बन करके आ रहा है वो यही आ रहा है कि निगेटिव G फोर्स के कारण ऐसा हुआ। और ये G फोर्स होता क्या है आपको तो पता हो, ग्रेविटी फोर्स को बोलते हैं। पॉजिटिव G फोर्स आपको पता क्या होता है, जब बॉडी को अर्थ जो है नॉर्मली डाउनवर्ड साइड में खींचती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव G बोलते हैं। और निगेटिव G दोस्तों जब फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू ग्रेविटी लिफ्टिंग यू अपवर्ड, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल G और निगेटिव G क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको कि अगर प्लेन अचानक ऊपर से नीचे की साइड झुकते हैं
तो पायलट को ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी सीट से ऊपर उठ रही है। और यही नेगेटिव जी का रिस्क ये होता है दोस्तों कि क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हेड की तरफ हो जाता है, और जो पायलट का डिसओरिएंटेशन के कारण क्या होता है, उसकी जो आंख का जो ब्लर विजन है वो ब्लर हो जाता है, और जो उसकी शोल्डर्स होते हैं या जिसकी कंट्रोलिंग होती है उस जेट के ऊपर से एकदम वीक हो जाती है, जिसके कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बाहर निकल नहीं पाता है। ये मेन रीज़न होते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ये भी देखते होंगे कि रियल प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि लूप के बाद रिकवरी फेल हुई है। जो वीडियो दिखा भी रहा है कि जब वो लूप मैनूवर कर रहा था उसके बाद उनको ऊपर जाना था साइड, लेकिन मैनूवर लूप के बाद सीधे डाउनफॉल हुआ है, तो ये निगेटिव व्यू लग रहा है और एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट गेन नहीं कर पाया, ग्लाइड भी नहीं कर पाया, इंस्टेड फ्री फॉल होगा। ये क्यों हुआ, पॉसिबल रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के बिफोर अर्ली एनालिसिस है। ये एक एक्सपर्ट एनालिसिस खाली है, बट एग्जैक्ट रिपोर्ट वो तो कुछ दिनों बाद आपके सामने आएगी तो पता चलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि अगर हम इसके देखें कि पॉसिबल टेक्निकल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको उसमें 2-3 बता सकता हूं कि क्या क्या हो सकते हैं जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कि ये पहली बात तो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। तेजस इनहेरेंटली अनस्टेबल एयरक्राफ्ट है, स्टेबिलिटी कंप्यूटर FBW सिस्टम इसको बोलते हैं, वो एयरक्राफ्ट को बैलेंस रखता है, लेकिन हो सकता है कहीं सेंसर ग्लिच हो या टाइमिंग का लैग हो। दोस्तों देखिए, जब प्रॉब्लम आई है तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जब घटना होती है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ दिमाग में आती है, वो चीज़ सोची जा सकती है क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। या लो एल्टीट्यूड डिस्प्ले मैनूवर हो सकता है, नेगेटिव जी के दौरान इंजन एयर फ्लो का इशू भी हो सकता है। जिस टाइम पे नेगेटिव जी हुआ था, हो सकता है उस टाइम पे ऐसा हुआ हो कि जो उसका एयर फ्लो है इंजन का वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, उसका कुछ इशू हो सकता है। या फिर टेम्परेरी एक्सीडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जी लिमिट, ये भी हो सकता है। तो कारण तो दोस्तों कई हो सकते हैं, ये सारे कारण को एनालिसिस करेगी हमारी IF और फाइनली रिपोर्ट निकाल के देखेगी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या तेजस अनसेफ एयरक्राफ्ट है। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं। इज दिस तेजस एन अनसेफ एयरक्राफ्ट? एब्सोल्युटली नॉट। दिस क्रैश डज नॉट मीन तेजस इज अनसेफ। मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट के आधार पर बताता हूँ, क्योंकि जो अनअकैडमी पाथफाइंडर है वो फैक्चुअल बेस्ड बात करता है, कोई ऐसी बातें नहीं करता जो व्हाट्सएप वाली बातें हों। पहली बात तो सोचिए दोस्तों, इसके रिकॉर्ड पे देखते हैं। फ्रॉम 2001 टू 2024 0 क्रैशेस अभी तक हुए हैं, पहला रिकॉर्ड। दूसरा, फर्स्ट क्रैश हुआ है मार्च 2024 में, जहाँ पर पायलट पूरी तरीके से सेफ था। और दोस्तों ये दुखद है, ये जो दुबई में हुआ, एयर शो के दौरान हुआ, ये सेकंड क्रैश था, वो भी 24 साल के बाद हुआ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और आगे आपको मैं ये कंपैरिजन भी करूँगा कि और जो एयरक्राफ्ट थे उनकी क्या घटनाएं, उनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है और हमारे तेजस का क्या बैकग्राउंड रहा है। ये हमारा सेकंड क्रैश हुआ है जिसमें पायलट की मौत हुई है, और ये कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं है। बट इसके तौर पे इसको आप ये नहीं सकते कि तेजस की जो डिज़ाइनिंग है उसमें कोई फ्लॉ था। यहाँ पे अभी जो आ रहा है बात, वो आ रहा है ये मैनूवर जो जी नेगेटिव है वो प्रॉब्लम रेज हो रही है, और वही चीज़ दिख रही है। आगे इसका रिपोर्ट जब आएगी तो देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से और एयरक्राफ्ट हैं और उनका देखिए किस तरीके से वो उनके क्रैश रिकॉर्ड हैं। जैसे कि MiG-21 400+ क्रैशेस हो चुके हैं, जगुआर देखिए आप कई ज़्यादा हो चुके हैं, मिराज हुए, सुखोई 30 हुए, और वहीं देखिए दोस्तों तेजस आप देखेंगे तो ओनली 2। अभी तक 24 साल के इतिहास में ये दूसरा ऐसा क्रैश हुआ है। तो इसकी आप रिकॉर्ड को देखेंगे, इसकी एक्यूरेसी को देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा तेजस अभी भी सबसे ज़्यादा सेफ डिज़ाइन है और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद डिज़ाइन है। और जो ये घटना हुई है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, दिस अपीयर टू बी मैनूवर रिलेटेड एक्सीडेंट, नॉट अ डिज़ाइन फेलोर। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात समझ के आ रही है सामने कि ये डिज़ाइन का फेलोर नहीं है, ये मैनूवर रिलेटेड एक्सीडेंट है। मैनूवर में से मैंने बताया कि जब हवाई जहाज़ की कोई खास हरकत या मोड़ जो पायलट जानबूझ कर करता है, आप भी देखे होंगे, कुछ एयर शो देखे होंगे, नहीं देख पाएंगे तो वीडियो देखा होगा आपने, कि जब कभी कोई एयरक्राफ्ट पलटता है, सीधे होता है, गोल चक्कर लगाता है, इसी को मैनूवर बोलते हैं। तो जब ऐसी हरकत होता है और उस हरकत में अगर माइक्रो सेकंड में कैलकुलेशन में आपकी गड़बड़ी होती है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये घटना ऐसा पहली बार नहीं हुई है, और आपको मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है, और ऐसा एयर शो में सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है। उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने एक्सट्रीम जो शार्प टर्न्स है वो दिखाने पड़ते हैं, सडन क्लाइम्स दिखाने पड़ते हैं, और लो एल्टीट्यूड पे आपको फ्लाइंग करनी पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है दोस्तों, कि लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग करके आपको अपवर्ड साइड में जाना होता है, और यहीं पर अगर आप हल्की सी गलती करते हैं तो घटनाएं हो सकती हैं। पायलट को माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड लेवल पर कंट्रोल चाहिए होता है। एक छोटा सा अगर मिसकैलकुलेशन होता है तो एक भयावह दुर्घटना हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ऐसा पहली बार हुआ है और हिंदुस्तान में तेजस के साथ ही हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो मेनी एडवांस जेट हैव क्रैश ड्यूरिंग शो दोस्तों। और मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, F-16 आप देखेंगे उसका भी क्रैश हो चुका है एयर शो के दौरान, यूरो फाइटर हो चुका है, सुखोई 27 हो चुका है, और मिराज 2000 भी हो चुका है। तो आप सब लोग एक चीज़ तो एकदम कन्फर्म करिएगा कि व्हाट्सअप की और इस तरीके की जो न्यूज़ें आएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि पहली बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट अनयूजुअल हाई परफॉर्मेंस एयर डिस्प्ले।
तो मैं जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूँ, बट ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है। दिस इज़ नॉट अनयूजुअल, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो गया तो सही हो गया, बट हाँ ये चीज़ें होती हैं, यूजुअल हैं, नॉट अनयूजुअल। आगे दोस्तों आईएफ की हमारी जो कोर्ट है वो इंक्वायरी करेगी और इसको बताएगी कि क्या हुई घटना, पायलट की एरर थी कि टेक्निकल फॉल्ट था कि परफॉर्मेंस इनवेलप का लिमिट ब्रीच था। फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे देखेंगे दोस्तों किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के तेजस प्रोग्राम पे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि तेजस जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली फेमस हो रहा है, जिसमें कई कंट्रियों ने ऑर्डर दे चुका है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो क्या ऐसी घटनाएं हमारे तेजस के प्रोक्योरमेंट पर क्या कोई इम्पैक्ट डालेंगी? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नहीं। बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि क्या तेजस एक्सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट पर असर पड़ेगा, तो इसका आंसर नहीं इसलिए है क्योंकि जो क्रैश एयर शो डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान हुआ है, पहली बात ग्लोबल बायर्स जो होते हैं इतने समझदार तो होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो एयर शो है जहाँ पर ये मैन्यूवरिंग होती है उसमें फॉल्ट डिज़ाइन की नहीं होती है, उसके स्टंट्स की होती है, या जो मैन्यूवर कर रहा है पायलट उसके कारण होती है, उसके कारण है। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात दोस्तों देखिए, तेजस ने 24 साल में ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 में 97 तेजस MK1 का मेगा ऑर्डर साइन किया हुआ है और इसका प्रोग्राम फास्ट ट्रैक पर चल रहा है। तो ये क्रैश दुखद है लेकिन प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। आखिर में दोस्तों मैं कहूँगा कि एक बहादुरी से भरा पायलट अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हुआ है और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। और आईएफ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। फाइनल रिपोर्ट आने पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि फैक्ट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं विकास मिश्रा, अनअकैडमी के पाथफाइंडर पर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।